नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मार्केट टाइम्स टीवी की टीम आज पहुंची है राजस्थान के नागौर जिले की कृषि उपज मंडी में। पहले हमने आपको दिखाया, किसानों से बातचीत की हमने और ग्वार के बारे में आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाई। अब इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं ट्रेडर्स के पास। किसानों का क्या मत है वो हमने आपको दिखाया और आज हम बात करेंगे ट्रेडर से और जानेंगे कि इन लोगों के पास कितना स्टॉक मंडी में अवेलेबल है और ये क्या देखते हैं कि आगे 2025 ग्वार के लिए कैसा रह सकता है। इसी कड़ी में हमारे साथ हमारा इस चर्चा में साथ देंगे गौतम चंद चौरड़िया जी, जो कि नागौर जिले की कृषि उपज मंडी से हैं। ये भी ग्वार और जीरे के ट्रेडर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ग्वार की अभी स्थिति फिलहाल क्या देखने को मिल रही है। गौतम जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। गौतम जी, मेरा पहला सवाल, 2025 नए साल का आगाज हो चुका है। 2025 साल आप ग्वार के लिए कैसा देखते हैं? 2025 में ग्वार का आइडिया हमारा तेजी का है। अभी 2 साल से एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत कम हो रही है, जिसमें ग्वार बहुत नीचे जा चुका है। जो पिछले साल इस समय 6,000 रुपये कुंटल बिक रहा था, अभी नीचे में 4,500 रुपये कुंटल हो गया। कारण है कि एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं है और उत्पादन का बढ़ना है। ग्वार का उत्पादन अभी किसान बहुत ज़्यादा करने लगे हैं और इसके भावों की कीमतों को देखते हुए कि भाई इसमें तेज़ी आएगी, तो उससे भी अभी मूंग का और ग्वार का बीजान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी 2025 में ऐसा लगता है हमको कि ये 5,000 का भाव नीचे का है और करीब 6 से 7,000 रुपये भाव होना चाहिए। और 5,000 के भाव में किसानों के पड़ता भी नहीं बैठता है, जो पैसा उनकी लागत आता है वो बढ़ता भी नहीं है उनके। आपने कहा कि भाव 6 से 7 हज़ार होना चाहिए, कब तक देखते हैं ये भाव? ये भाव मेरे हिसाब से मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। यानी कि आपका कहना है कि मार्च एंड तक भाव जो है 6,500 से 7 हज़ार के आसपास पहुंच सकते हैं। अभी की फिलहाल करंट स्थिति क्या है आपकी मंडी में? अगर हम बात करें तो ग्वार की अराइवल्स कैसी देखने को मिल रही है? ग्वार की अराइवल अभी 2 महीने पहले तक 20,000 25,000 कट्टे रोजाना हो रही थी। अभी ग्वार की आवक बहुत कम है, कारण कि अभी हरियाणा और पंजाब स्टॉक में ग्वार जा रहा है, एनसीडेक्स में रखा जा रहा है। अभी मिलों की क्रशिंग बहुत कम हो रही है, उनके ये अपने दाल में और इसमें कोरमा में अभी पड़ता नहीं आ रही है। जैसे इसकी कोरमा की और दाल की डिमांड बढ़ेगी, ग्वार का भाव बढ़ेगा और मंडी में थोड़ी बहुत आवक देखने को मिलेगी। किसान ग्वार को रोके बैठे हैं। उनका कहना है कि 5,000 में पड़ता नहीं है, 6 से 7,000 हो तो हमारे कुछ पड़ता होती है, इसलिए ग्वार को रोके हुए बैठे हैं किसान। आपने कहा कि अभी डिमांड जो है, अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ डिमांड कैसी है और पिछले साल के मुकाबले 2025 में आप मांग कहाँ देखते हैं? कैसा आपको लग रहा है कि मांग यहाँ से क्या बढ़ेगी? क्या इसका जो ग्वार के प्राइजेस जो हैं अभी इतने नीचे हमने देखे, पिछले काफ़ी समय से किसान भी लंबे अरसे से इसको स्टॉक करके चल रहा है, तो आपको लगता है कि 2025 का साल जो है वो किसानों के लिए बेहतरीन रहने वाला है और मांग जो है वो निर्यात मांग जो है, जो कि फूड इंडस्ट्री की डिमांड कम हो गई है, मेडिकल इंडस्ट्री से काफ़ी डिमांड जो है कम हो गई है क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो इस सारे सिनेरियो को आप किस नज़र से देखते हैं और इस बेस पर आपको क्या लगता है कि ग्वार के प्राइजेस जो है वो 7,000 के आसपास सस्टेन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी। अभी युद्ध की स्थिति के कारण एक्सपोर्ट बिल्कुल कम हो रहा है, धीरे धीरे शांति भी होगी और एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ेगी। और सब्स्टिट्यूट ग्वार की कितनी हो जाए, लेकिन जो ग्वार ओरिजिनल जो दाल है इसकी, ग्वार गम पाउडर जिसको हम बोलते हैं, ग्वार दाल रिफाइंड, वो ही सब काम आएगा। ये सब्स्टिट्यूट काम में आने वाला नहीं है। तो इससे ग्वार की डिमांड अभी भविष्य में बढ़ेगी और भाव भी अच्छा देखने को मिलेगा। आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखिए राजस्थान के हम हर गांव में गए हैं, पिछले 15 से 20 दिन में हमारी टीम जो है वो गांव-गांव जाकर किसानों से बात करी और किसानों का भी यही कहना है कि जब तक भाव नहीं आएगा वो माल नहीं निकालेंगे। तो अभी करंट स्थिति मंडी में क्या है? अराइवल्स आ रही हैं? अभी अराइवल आ रही है, अभी करीब 2,000-2,500 कट्टे के लगभग है। अराइवल कम हुई है। जिनको बेचना था किसान, जिनको पैसे की जरूरत थी, वो बेच चुके हैं और अभी मजबूत हाथों में ग्वार है। और ग्वार का उत्पादन कैसा है इस बार? इस बार उत्पादन गई साल के बराबर हुआ है, उत्पादन अच्छा है और किसान है वो भाव को इंतजार में बैठे हैं। भाव आने पर ही माल निकालेंगे। देखिए, आपने कहा कि इस बार भी उत्पादन अच्छा है और पिछले सालों का भी 3 से 4 साल से लगातार किसान भाई जो है वो ग्वार को स्टॉक करके चल रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेडर्स के पास भी काफ़ी मात्रा में स्टॉक है। आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों के पास भी स्टॉक होगा, तो आपके पास फिलहाल कितना स्टॉक है? मेरे पास अभी 2,200 कुंटल का स्टॉक है, जो पिछले 3-4 साल से मैं लेकर के चल रहा हूँ। वो भावों के कारण से ही हमने इसका इंतज़ार किया, रोक के रखा है और हमको लगता है भाव आएंगे।
आपको लगता है भाव आएंगे, तो आपको लगता है 2025 में निर्यात मांग जो है वो दिखाई देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मांग बढ़ी थी जब, और प्राइजेस जब 35,000 गए थे, तभी किसानों ने उत्पादन जो है वो दोगुना तिगुना कर दिया इसका। राजस्थान में पहले इतना उत्पादन नहीं होता था ग्वार का, अब लगातार उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो बावजूद इसके इतना स्टॉक 3 से 4 साल का, बावजूद इसके आपको लगता है कि क्योंकि डिमांड अभी तो एक्सपोर्ट डिमांड काफी कम हो गई है, पहले 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुआ करती थी, अब 3 लाख मीट्रिक टन के आसपास आकर सिमट गई है, तो क्या आपको लगता है कि प्राइजेस ऊपर आएंगे? और जो ये पूरा सिनेरियो है डिमांड और सप्लाई का, क्योंकि सप्लाई बहुत बड़ी मात्रा में हमें लग रहा है कि स्पेशली अगर हम राजस्थान की बात करें तो काफ़ी मात्रा में इसमें यहाँ पर सब माल जो है वो रखा हुआ है, तो आपको लगता है कि ये प्राइस और ये सप्लाई और डिमांड का मिसमैच जो है वो कहीं देखने को मिलेगा, उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है? ऐसा है कि इसमें अभी जो भी मिसमैच चल रहा है ना, वो एनसीडेक्स के कारण से चल रहा है। एनसीडेक्स में सटोरिया इसके भावों को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, वो रोक रहे हैं इसको, लेकिन कब तक रोकेंगे? क्योंकि अभी सप्लाई तो है नहीं, बहुत कम हो गई है, और डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी अगले महीने से डिमांड भी बढ़ना चालू हो जाएगा, मल मास के बाद में, तो इसमें भावों में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका सब्सटीट्यूट काम नहीं आएगा। जो ये ओरिजिनलिटी चीज़ है ना, वो ओरिजिनल ही रहती है। तो हरियाणा पंजाब की भी डिमांड बढ़ेगी, और हमारे राजस्थान में भी काफ़ी मिलें चालू होने वाली है, उससे भी इसकी डिमांड बढ़ेगी, चूरी कौरमा की डिमांड बढ़ेगी, इससे भावों में वृद्धि होगी, ऐसा मेरा अनुमान। अब पिछले साल प्रोडक्शन कितना था ग्वार का? पिछले साल अपने करीब 1 करोड़ बोरी का प्रोडक्शन बता रहे हैं गवर्नमेंट के आंकड़े के अनुसार, और इस बार भी लगभग 80 लाख से 1 करोड़ बोरी का उत्पादन बता रहे हैं, और इतनी खपत भी है, 80 लाख से 1 करोड़ की हर सालाना खपत भी है। सालाना खपत है, फिर भी 3 से 4 साल का माल जो है वो रुका हुआ है, इसको किस नज़र से देखते हैं? वो 3-4 साल से जो माल रुका, वो तेजी में जो जिन्होंने ले लिया है, व्यापारियों ने, किसानों ने, वो अभी छोड़ने का मन नहीं बना रहे हैं उस माल को। वो ये देखते हैं कि थोड़ी मंदी आएगी, थोड़ा और माल स्टॉक करके उसकी पड़ता करके उसके बाद में बेचने का ही मानस बनाएंगे। तो जाते जाते आप किसानों को क्या सलाह देना चाहिए? किसानों को सलाह यही देनी है कि जो भी भावों में अपने को गंवार का जो पड़ता होता है, उस भाव में थोड़ा बहुत अपन किसान भाई गंवार निकालें, और जैसे मंदी होती है उस समय थोड़ा पकड़ें, और वापस थोड़ी तेज़ी होने पर उसका एवरेज बना करके उनको धीरे धीरे निकालते रहे। और अभी 2-3 महीने में देखिए, मेरे हिसाब से 1,000 रुपये की भाव में वृद्धि हो जानी चाहिए डिमांड और सप्लाई के अनुसार, तो इसको थोड़ा देखना चाहिए। यानी 2025 में ग्वार का क्या भाव? 2025 में देखो, भगवान करे, हम तो सोच रहे हैं 6,000 से 7,000 बन जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ गौतम चंद चौरड़िया जी, जो कि ट्रेडर हैं ग्वार के जाने माने, और इनका भी यही मानना है कि ग्वार में प्राइजेस जो है मार्च के एंड तक 7,000 का स्तर छूते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ही और कई ट्रेडर से आप बात करेंगे और आपको लेकर चलेंगे मंडी में, और बताएंगे कि सभी ट्रेडर्स का अपना अपना क्या विश्लेषण है, क्या मत है। देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।